नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी। हाल ही में इन्होंने मदरसे को लेकर एक ट्वीट किया था और साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर हम खास बातचीत करते हैं। देवनानी जी, आपने एक ट्वीट किया था मदरसों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? इस तरह का ट्वीट क्यों? मेरा मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसकी दुहाई हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कई बार देते रहते हैं। ऐसे में धर्म की शिक्षा राज्य कोष से दी जाए, ये संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है और इसलिए मदरसों को अनुदान देना और उससे कुरान की और हदीस की शिक्षा देना, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ संवैधानिक ढंग से उचित नहीं है। मदरसों की पहली बात तो आसाम सरकार ने इस पर बंद की है हम्म, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर बच्चे को स्कूल में आकर के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। योगी जी ने भी पिछले दिनों नए मदरसों को अनुदान देने के लिए बंद किया है और हर मदरसे के अंदर राष्ट्रगान हो। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी जो सामने आ रही है, जी। उसमें फ्रांस ने अपने यहाँ सारे मदरसे बंद किए और हर 3 साल के बच्चे को शिक्षा स्कूल में आकर के लेने के लिए उन्होंने आदेश प्रसारित किए हैं। हम्म, और उसके पीछे जब मैं कारण में गया तो इस्लामिक कट्टरवाद से मुक्त पाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का नीतिगत निर्णय किया। तो मेरा भी मानना है कि जब आसाम में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। या जिसको धार्मिक शिक्षा लेनी है अपने घर पर ले, अपने परिवार से ले, दूसरी जगह जाकर के आस्था के केंद्रों से ले। लेकिन आज मेरे मुस्लिम बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे तकनीकी शिक्षा मिले, इसके लिए आवश्यक है वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ मिल कर के स्कूल शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसका लाभ होगा। अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो मजहबी शिक्षा के लिए अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा फंड दिया, बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया, तो इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन अशोक गहलोत तो पूरी तरह इस समय तुष्टिकरण पे लगे हुए हैं। यहाँ तक उन्होंने मदरसों के जो 5वीं की परीक्षा शुल्क था, हम्म, वह भी केवल मदरसों के लिए माफ़ किया, जी। बाकी बच्चों से लिया गया। तो इस प्रकार हर मुद्दे पे राजस्थान में जिस प्रकार की पिछले दिनों घटनाएँ हुई हैं, जिस प्रकार से जोधपुर हुई, जिस तरह से भीलवाड़ा अभी भी आंदोलन चल रहा है, अलवर हुआ, यानी करौली हुआ, इस सब पे राज्य सरकार की जो कार्यशैली है, उसे प्रतीत होता है कि वह केवल वोट बटोरने के लिए, अल्पसंख्यकों को खुश रखने के लिए इस प्रकार की नीतियाँ अपनाए हुए हैं। इसीलिए इस प्रकार की वो गतिविधियाँ करते हैं, जो राष्ट्र हित और राज्य हित में नहीं है। नानी जी, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़ा मात्र संगठन आरएसएस भड़का रहा है, दंगे भड़का रहा है, इस तरह से अशोक गहलोत जी आरोप लगा रहे मैं कहता हूँ उनको तो नींद में ही आरएसएस, मोदी जी और बीजेपी ध्यान आती है। आप यदि तथ्यों पे आधारित करें हैं। तो हमारे समय किसी प्रकार का, योगी जी इतने वर्ष 5 वर्ष रहे, एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। हुँ, जहाँ जहाँ बीजेपी के शासन है वहाँ दंगा मुक्त रहता है। हुँ, तो आखिर कांग्रेस के शासन में क्यों होते? और इसमें भी यदि गहराई में जाएंगे, जैसे जोधपुर की मैं जिक्र करूँ, जोधपुर में न तो कोई बीजेपी थी, न आरएसएस था। वो तो नमाज पढ़ के निकले और जहाँ पे आए गए सबको जो है ना, कारें तोड़ना और लोगों को पीटना मारना शुरू किया। ये कौन थे भाई? तो जरा कहीं ना कहीं, चाहे किसी हाई कोर्ट के जज से या सीबीआई से जांच करवाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन यदि उसी चश्मे के साथ देखेंगे कि मेरी पार्टी को इनके वोट चाहिए, हुँ, और वैसे भी देश भर से कांग्रेस यहाँ से खत्म हो चुकी है, यहाँ तक यूपी में इतना सब करने के बाद भी और प्रियंका को दाव पे लगाने के बाद 403 में से लगभग उनकी 450 लोग बेजमानतें जब्त हुई हैं। तो इस प्रकार मुस्लिम कितना भी कह, अभी तो उनके साथ नहीं जा रहा है, लेकिन राजस्थान में ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई लाभ नहीं होगा। सर, हाल ही में बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी ने राज्यपालों को ये अधिकार उनकी सरकार ने हटा लिए हैं कि वो कुलपति लगा सकें, उसका ड्राफ्ट राजस्थान सरकार भी तैयार कर रही है। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है इस विषय? इस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार करना हुँ, एक तरह से असंवैधानिक है, क्यों? ममता बनर्जी एक तानाशाह के रूप में इस समय शासन कर रही हैं और वहाँ राज्यपाल से तो हर मुद्दे पर वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े और अड़ रही हैं, जिसका परिणाम है कि वहाँ राज्यपाल की गरिमा और संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे समय में इस प्रकार का राज्यपाल से अधिकार छीन करके और खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले,
जबकि विश्वविद्यालय इसलिए स्थापित किए गए थे कि वे राजनीति से दूर रह करके एक संवैधानिक ढंग से शुद्ध वातावरण में काम करेंगे और शिक्षा को कम से कम ये राजनीतिक से दूर बनाए रखेंगे। ऐसे समय ममता के द्वारा इस प्रकार लेना शिक्षा का पूरी तरह राजनीतिकरण करने के तुल्य है, जो कि अनुचित है। सर एक अंतिम सवाल है सर, आपकी विधानसभा के अंदर ही अजमेर दरगाह आती है, वहाँ पर भी अब मंदिर मिलने की बात सुर्खियों में है, आपका क्या कहना है इस विषय? देखो, वैसे तो देश भर के अंदर सैकड़ों वर्षों तक मुस्लिम समुदाय ने शासन किया। उस शासन के दौरान कई शासकों ने हिंदू आस्थाओं का कुठाराघात भी किया, जिसके कारण से उसमें अश्रद्धा के जितने केंद्र थे उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। अब जनता जागरूक हुई है। जागरूकता होने के कारण जगह जगह इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार की बातें उठनी शुरू हुई हैं, जिसका परिणाम है ज्ञानवापी और मथुरा और बाकी मुद्दों पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको सारे जो धार्मिक श्रद्धा के केंद्र हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, उस पर कंबाइन सोचा जाना चाहिए कि आक्रांताओं के द्वारा कौन से केंद्र हैं और स्थानीय मुस्लिम समाज ने अपने आस्था के पूजा करने के लिए या नमाज पढ़ने के जो केंद्र स्थापित किए हैं, दोनों में अंतर करना पड़ेगा। एक सर अंतिम सवाल है सर, जो जनजाति है उनका बड़ी संख्या में धर्मांतरण देश भर में हो रहा है और उनको जनजाति से हटाने के लिए देश भर में आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? वैसे तो कई राज्यों ने धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया है और भी राज्यों को लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोग लालच देकर के कोई धर्मांतरण करें, पहले दबाव से होते थे और आज इसमें पैसे की लालच से या किसी अन्य दबाव से कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म पालन का आज़ादी है। इस प्रकार की यदि कोई एजेंसियाँ कहती हैं तो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो ये थे वासुदेव देवनानी, जिन्होंने खास बातचीत की तमाम मुद्दों पर, जिनका साफ तौर पे कहना था कि धर्मांतरण के मुद्दे पर, डीकास्टिंग का जो मसला देश भर में चल रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। जीते जी टन्ना।